जय महाबली जय काल भैरव, आप सबको मेरी तरफ से बहुत सारा प्यार और दुआएं। ये एक सब्सक्राइबर की स्टोरी है, प्लस ये जो जिस बहन ने हमें भेजी थी मेल, हमने उसको एक होता है ना कि टेलीफोनिकली रेमेडीज़ दी थी, एक हीलिंग रेमेडीज़ जो होती हैं वो दी थी, और उनको उससे काफ़ी फ़र्क हुआ था। और प्लस उनसे अभी पिछले दिनों हमारी बात हुई अगेन। तो एकदम से कई बार होता है ना कि स्टोरीज़ कई होती बहुत अच्छी हैं बट माइंड से स्किप कर जाती है, तो ये स्किप कर गई थी। और फिर मैंने फाइनली उनको एक बार फिर से रिकॉल करके दोबारा से फ़ोन करा और उनसे डिटेल में चीज़ें पूछी, और देन आई हैव फाउंड इट वेरी इंट्रीगिंग, और इसको बोलते हैं ना कि मैं सच में मूव हो गया। और ये जो स्टोरी थी ना, ये इसमें कड़ियाँ इस तरीके जुड़ी, और आप हैरान हो जाओगे सुन के कि एक ऐसी, जिसको बोलते हैं ना कि ऐसी प्रेत आत्मा जिसने हिस्ट्री रिपीट करी, और जो मतलब रीज़न था ना उसको इस तरीके के कॉन्सिक्वेंसेस में पहुंचाने का, उसको उसने वापस बुलाया और गिड़गिड़ा के माफ़ी मंगवाई। तो ये स्टोरी एक, जिसको बोलते हैं ना कि एक बहुत बड़ा सोशल मैसेज भी है उन पेरेंट्स के लिए जो अपने समहाउ प्रोफेशन में, या फिर कह लो कि इतनी मतलब वो होता है ना कि एक ठीक पॉलिटिकली ठीक बनने के चक्कर में अपने बच्चों पे जुल्म ढा देते हैं भाई। तो भाई ये बेसिकली नैन्सी नाम की एक लड़की है जिसकी एज 29 थी। अच्छा। और ये फैमिली जो है वो कनाडा में रहती है भाई, पंजाब से बिलोंग करते थे। और नैन्सी का जो भाई है वो उसको बेबी ब्रदर बोलती है, वो छोटा है उससे 3 साल। अच्छा। उसकी एज 26 है। अब क्या था कि नैन्सी जैसे कि 29 की हो गई थी, बॉयफ्रेंड्स और पार्टीज़ और ये वो, तो पेरेंट्स जैसे होता ना कि इंडियन स्टीरियोटाइप वाले ओल्ड स्कूल पेरेंट्स थे। कनाडा में हालांकि वो रहते थे, काफ़ी मेहनत करी, पैसा बनाया, सब कुछ करा, बट उनको ये था कि भाई हमारी लड़की 30 तक टच ना हो, शादी कर देंगे इसकी। अच्छा। नैन्सी थोड़ी बड़ी जॉली और बड़ी आउटगोइंग, जिसको होता है ना एक बड़ी क्यूरियस माइंडसेट वाली लड़की थी। और उसने क्या करा कि उसको एस्केप नहीं मिला। उसको ये पता चल गया था कि कनाडा में रहते हुए भाई मेरे माँ बाप मेरे को जीने नहीं देंगे, कि मुझे शादी करवानी पड़ेगी। बिल्कुल। और वो साथ साथ अपने जो उसके सर्कल में, या जो उसका बॉयफ्रेंड था, वो सब कंसिडर भी कर रही थी। उसको ये भी नहीं इतना सेफ्टी दे रहा था ये चीज़ कि वो अपने बॉयफ्रेंड से शादी कर लेती। उस टाइम पे वो सेटल नहीं था। तो उसने उसको बोला भी, और उसने बोला कि अभी राइट नाउ मेरी कोई ऐसी सलाह नहीं है। तो नैन्सी ने भाई क्या करा, नैन्सी ने अपने भाई को, जो कि हर पार्टनर इन क्राइम था उसका बेसिकली, भाई था तो भाई, पर दोस्तों वाला भाई जैसा भाई था, ऐसा रिश्ता होना चाहिए भाई बहनों में। बिल्कुल। तो भाई उसने अपने छोटे भाई को भी तैयार करा, और घर वालों को ये बोला कि हमें नॉस्टैल्जिया हो रहा है इंडिया का। और नैन्सी बहुत छोटी थी भाई जब इंडिया से कनाडा आ गई थी। वो मेरे ख्याल 13-14 साल की रही होगी, और उसका छोटा भाई 10 साल का था। 10 साल का। तो भाई पहले तो माँ बाप ने ये चीज़ नहीं सोची ध्यान से कि भाई इसको नॉस्टैल्जिया किस बात का हो रहा है, 10 साल के बच्चे को क्या ही याद होता है ना। पर भाई उसने बोला कि मैं इंडिया जाना चाहती हूँ, और उनका ये एस्केप प्लान था कि भाई इंडिया जाएंगे एक बार घूमने के तौर पे। इंडिया में ठीक ठाक उनकी लैंड है, बहुत पैसे वाली फैमिली है। अच्छा। तो और बाद में भाई साहब फ़ोन कर देंगे घर वालों को कि हम यहाँ पे प्लान कर रहे हैं प्रोजेक्ट। अच्छा। तो बचे रहेंगे, उन दोनों की तो प्लानिंग बचे रहेंगे। तो घर वालों को इनिशियली ये बोल देंगे कि भाई हम 1-1 साल बाद चक्कर मारेंगे कनाडा, और फिर बाद में घर वाले जब बोलेंगे शादी वादी, तो बोलेंगे अभी तो चल रहा है ना प्रोजेक्ट, चलने दो, ये वो बहाना। ये इन दोनों की प्लानिंग थी। हाँ, ये दोनों ने प्लानिंग बना ली। अच्छा। तो भाई एक रात इन्होंने अपने माँ बाप के आगे ये न्यूज़ क्रैक कर दी, कहते भी हाँ, और हमारा ये प्रोजेक्ट है, हम इंडिया में क्योंकि देखो पंजाब में खास करके भाई होड़ लगी हुई है, हर घर में 1-2 मेंबर ना बाहर जाना चाहते हैं, और हैं ऑलरेडी हैं एनआरआई। हर एक घर के। आप देखोगे पंजाब के जो गांव है ना मेरे भाई, वो एम्स्टर्डम बन गए, क्योंकि वहाँ पे हर घर में एक आधा बंदा बाहर है। और एक थोड़ा थॉट प्रोसेस ग्लोबल हो जाता है बंदे का। लिविंग स्टैंडर्ड इतना तकड़ा कर दिया है, घरों में डिफेंडरें खड़ी हुई हैं। देखो टंकी, छत पे टंकी बनाते हैं ना, जो टंकी पे वो बनाएंगे जहाज, भाई साहब वो जहाज की शेप में टंकी बनाएंगे, और उसके ऊपर वो फ्लैग लगाएंगे जिस कंट्री से वो जिस कंट्री में वो रहते हैं। हाँ, बिल्कुल। तो भाई वो टंकी पे पता चलता है कि ये फलाने एनआरआई का घर है, ये इंग्लैंड वाले का है, या ये ज़्यादातर वहाँ के घरों में ऐसा है। अलग टशन है भाई पंजाब में। तो क्या है ना, अब पेरेंट्स से सारा रेफरेंस लेके कि हमारे कौन कौन से रिश्तेदार रहते हैं पंजाब में। अच्छा। तो नैन्सी और उसका भाई दोनों भाई साहब आ गए इंडिया, उड़ गए। तो यहाँ आए,
तो सबसे बड़ी चीज़ ये कि प्लान क्या था, होता ना कि पेरेंट्स से रेफरेंस ले लिए कि कौन कौन से रिश्तेदार हैं जिनके साथ हमारी बनती थी, हाँ। किस किस के घर में हम रह सकते हैं, क्या करना है। हालांकि इन्होंने होटल बुक कराए थे सारा कुछ, क्योंकि एनआरआई वो थे ना, वो और बच्चे उस तरीके के थे, वो रिलाई नहीं कर पाते किसी पे कि गाँव में नहीं रहेंगे हम, ये जो भी है। तो भाई अब इन्होंने चंडीगढ़ डेरे लगा दिए। अच्छा। अब क्या था, ये आए ना तो इन्होंने माँ बाप से रेफरेंस लेके ना कि जो नज़दीक ज़्यादा नज़दीक रहे होंगे लोग, उनके लिए भाई साहब कपड़े, घड़ियाँ, बड़ा कुछ लेके आए, है ना। तो इन्होंने एक गेट टुगेदर करी, फैमिली गेट टुगेदर, वहीं चंडीगढ़ में होटल में, अच्छे होटल में, 5 स्टार में रह रहे थे। तो अब क्या था, इन्होंने जो एक्सपेक्ट करा था ना आयुष कि हमारी फैमिली जो होगी भाई वो तो आएंगे गाय पे, है ना, वो गायें साथ में लेके आएंगे, गमछा सिर ऐसे रखा होगा उनको, है ना। बट भाई साहब यहाँ के लोग भी तो, यहाँ भी तो डेवलपमेंट हुई है ना। तो भाई जब उन्होंने देखा कि हमारी फैमिली में ही बंदे जेम है यार, बंदे मतलब ऐसा, उनको ऐसे ऐसे ओपिनियंस दे दिए ना उन्होंने, उनके कजन्स ने, कि तुम्हें ये करना चाहिए, तुम्हें वो करना चाहिए। तो बिजनेस के प्लान। हाँ, तो इन्होंने जो गेट टुगेदर करा था ना, उसमें बहुत फन करा, पार्टी हुई चंडीगढ़ में, अच्छे से बात हुई, और इनका बहुत अच्छे से जेलअप हो गए दोनों भाई बहन कि यार हमें हेल्प अच्छी हो जाएगी, है ना। तो भाई इनका कज़न था, उन्होंने बताया कि वो, अब क्या था कि वो नैन्सी और उसके भाई का ना चाचा का बेटा था। तो इन सब ने ये बताया कि तुम्हारे पापा ने ना बुआ से ज़मीन खरीदी थी। अच्छा, और ये बात इनके पापा ने नहीं बताया था? बताई थी। अच्छा, बताई थी। बट उन्होंने अभी तक बिजनेस प्ले आउट प्लान उस तरीके का बना नहीं था ना कि वो ज़मीन यूटिलाइज हो या कंसीडर हो, ऐसी बातें नहीं हुई थी। तो उसने बंदे ने एक तो पहले बिज़नेस का ढांचा बता दिया, और उसके बाद ये बोला कि ये बिज़नेस भाई साहब सबसे सूटेबल ज़मीन है तुम्हारी हमारी बुआ की। अच्छा। और क्या था, बुआ जो थी, बुआ एक विडो थी, उनकी एक बेटी थी, और उनके हस्बैंड की बहुत छोटी उम्र में डेथ हो गई थी। अच्छा। और बुआ से मैनेज नहीं होती थी चीज़ें। तो फाइनली उनके पास एक ले दे के वो ज़मीन थी जिसकी हम बात कर रहे हैं। तो फाइनली उन्होंने वो भी, क्योंकि एक भाई जैसे नैन्सी के फादर थे वो पैसे वाला था, तो उनका तब ये था कि एक एनआरआई जब ताज़ा बाहर जाता है ना भाई कनाडा में, तो जब नया नया पैसा आता है ना उसके पास, तो वो सबसे पहले ना धरती खरीदने की बात सोचता है। एक थॉट प्रोसेस ऐसा होता है कि मैं अपनी ज़मीन बनाऊं, क्योंकि बंदे ना बेचारे मजबूरियों में उठ के बाहर जाते हैं अपने घर छोड़ के, किसी का दिल नहीं करता प्रदेश जाने का। तो सबसे पहले उनको ये होता है कि भाई हम अपना फ्यूचर सिक्योर करें, और सबका सपना यही होता है कि भाई आखिरी सांस हम पंजाब में ही लेंगे, कि भाई वहाँ वही उसी मिट्टी में दफन होंगे। तो क्या था कि भाई उसके फादर का भी यही सपना था। तो बुआ ने बोला कि मेरे को तो बेचनी है ज़मीन। अच्छा। बुआ उनकी टीचर थी भाई। अच्छा। हुआ ना, उन्होंने रेफरेंस दे दिया कि अपने पापा से बात करो, वो बुआ वाली जो ज़मीन है, तेरे पापा ने ज़मीन खरीद ली हुई थी बुआ से ना, वैसे कागजी वो कुछ हुआ नहीं था। अच्छा अच्छा, तो मतलब ऐसे ही पैसे देके सिर्फ नॉर्मली होता ही है जुबान पे जुबानी। अब बुआ ने भाई ने बहन को बोल दिया कि तेरे को पैसे चाहिए ना, चल ज़मीन मेरी होगी, तू पैसे रख। तो बुआ ने पैसे ले लिए, सेटलमेंट हो, चलो उसको जब बाहर से आएगा ले लेगा अगला। तो इन्होंने पहले तो अपने पिता को फ़ोन ना करके सीधा बुआ के पास चले गए। अच्छा। बुआ के पास जाते हैं ना, तो इन्होंने क्या देखा कि भाई बुआ तो इनको ईंटें मारने को हो रही है। अच्छा। अब देखो उस बंदे का भी ना, जो कज़न था इनका, उसका भी राब्ता नहीं था बुआ के साथ, क्योंकि बुआ का जो स्वभाव था ना वो बड़ा अजीब कहा जाता था भाई। ओके। बड़ी बहन थी, भाइयों को दबा के रखा हुआ था, अपने बच्चों को दबा के रखा हुआ था, बच्चे थे या बच्ची थी जो भी था, मैं वो आगे हम बताएंगे। हस्बैंड के साथ भी ठीक नहीं थी उनकी। अच्छा। और सुनने में ये आता है कि हस्बैंड भी प्रेशराइज होकर सुसाइड ही कर लिया था उन्होंने। तो वो अकेली रहती थी भाई। तो जब ये बुआ के पास गए ना, तो उनका रवैया इस बच्चों को होता है यार कि भाई हमारी बुआ है यार, है ना, एक्साइटमेंट होता है। तो जब ये गए तो भाई साहब बुआ ने पानी मत्थे मारा इनके, पानी भी नहीं पिलाया इनको, ये देखो। तो वो हाँ क्या, अब उनको उसको ये एक तो ये होता है ना कि जिस ज़मीन के बदले में हमने पैसे ले लिए, तो साला हम उसका लोभ छोड़ नहीं रहे। हम उस ज़मीन पे बैठे हुए हैं, उसकी चलो ज़मीन छोड़ दी है हमने, अपना काम छोड़ दिया वहाँ पे, बट भाई साहब नीयत नहीं छोड़ पा रही। नीयत, बिल्कुल। तो जब बच्चों ने आगे बोला ना कि बुआ हम खोलेंगे उस जगह पे जहाँ पे आपने स्कूल चलाया है, हम वहाँ पे आइल्स का सेंटर खोलेंगे भाई। आइल्स क्या है? आइल्स इंग्लिश स्पीकिंग आइल्स, ये वो बाहर जाने के कोचिंग सेंटर। तो इनका प्लान था थोड़ा सा ये इस टाइप का कि भाई कि हम बड़ी क्वालिटेटिव आइल्स कराएंगे बच्चों को। जो बाकी जो इंस्टीट्यूट अभी पंजाब में झोला छाप बड़े खुले हुए हैं ना, वैसी नहीं,
बड़े अच्छे लेवल लेवल के क्योंकि यार खुद देखो कैनेडियन खुद कनाडा से है तो कैनेडियन सिटीजन थे दोनों भाई। बात करने का उनको ये था कि भाई पॉलिशिंग कर देंगे अच्छे। फी स्ट्रक्चर भी मोटा था, बड़ा अच्छा प्रोजेक्ट बना के इन्होंने एग्जीक्यूट करने का प्लान था। तो बुआ ने जुत्ती उतार ली, कहती देती हूँ ज़मीन, अपने बाप को बोलो। अब देखो यहाँ पे भी उनका रवैया इस तरीके का था कि ज़मीन के ऊपर है ना, होता ना जैसे लालच भी है कि पैसे ले लिए अभी भी देना नहीं है। हाँ, और एक बंदा जो स्ट्रिक्ट भी है, मतलब ये कहावत वो हो जाती है, एक तो साला करेला ऊपर से नीम चढ़ा है ना। हाँ बिल्कुल। एक स्ट्रिक्ट भी है ताउम्र, जिसने अपने भाई बहनों से प्यार से बात नहीं करी। हाँ और भाई एक लालच भी उसमें है, ये सोने पे सुहागा हो गया। बिल्कुल। तो इन्होंने फिर फाइनली अपने फादर से बात करी रात को। तो फादर के लिए ये चीज़ वैसे ही साली रॉकेट साइंस होगी भी, सालो तुम तो घूमने गए हो वहाँ। हाँ तो फादर ने ये बोला कि वहाँ पे चले मत जाना ज़मीन पे उनकी इजाज़त के बिना। अब भाई को बहन के कदर है, देखो उसको उसने ये सोची होगी कि यार कोई नहीं यार, बहन कर रही है ऐसा, ज़मीन आसानी से थोड़ा छोड़ी जाती है और पैसे तो बहुत पहले खा गई हो। अब उसकी नीयत ये ख़राब हो रही थी कि कागजी कार्रवाई तो हो नहीं रखी। तो भाइयों बहनों में फ़र्क आ जाता है देखो इस बात पे। तो भाई ने फिर भी पर्दा डाला, कहता तुम बुआ की ज़मीन को क्यों आंख रख रहे हो, मैंने लिया है मैंने नहीं ली, तुम्हें क्या मतलब साला, तुम अपना अगर घर वापस आ जा चुप कर गए, तो घूमने गए हो। हाँ। तो ये बोली नहीं पापा मेरे को बिजनेस करना है। अच्छा। तो भाई इनके परिवार में ना हाँ कुछ हिस्ट्री ठीक नहीं थी। अच्छा। ठीक नहीं थी, जो बातों का जिक्र हुआ ही नहीं, ना ही वो नैन्सी के कज़न को पता था। अच्छा। वो बात घर के बूढ़ों को पता थी। अच्छा। बूढ़ों को, जो उनकी फर्स्ट जनरेशन थी। तो भाई जब नैन्सी ने पिताजी से बात करी तो पिताजी बोले वापस आ जा, चुप करके शादी करवा, ये फालतू के चक्करों में मत पड़ो। और उन्होंने ये भी बोला था कि भाई ये तुम्हारी डेडलाइन है भाई, 15 दिन से फालतू रुकना मत वहाँ पे। अच्छा। तो नैन्सी बोली कि कैसा क्या है, क्यूरियस। अब थोड़े बच्चे ना थोड़ा क्रांतिकारी होते हैं ना कहीं। तो ये छोटा भाई डर गया, उसकी फटती थी बाप से, कहता दीदी वापस चल, कहती तू रुक जा यहाँ पे मेरे साथ, कहती मैं या तूने जाना भी हो तो तू जा। अब उसको ये बोल दिया गया था कि साले तू बहन को लेके बिना लेके वापस आ गया, तेरे गोली मारूंगा। हाँ बिल्कुल। अब उसको ये था कि कहता दीदी वापस चल, और उसको दीदी के साथ भी रहना है, ये भी देखना कि दीदी। अब नैन्सी ने ना भाई, ये जब बुआ से थोड़ी बातचीत गलत हुई तो ये शिमला चली गई भाई। अच्छा। इसने फ़ोन ही नहीं उठाए, थोड़ा नेचर इसका ऐसा था, थोड़ा बेफिक्री वाला। तो भाई का भी, अपने सगे भाई का भी फ़ोन नहीं उठाया। अच्छा, शिमला चली गई बिना भाई के अकेली शिमला चली गई भाई। गाड़ी अपने करी टैक्सी और शिमला चली गई। भाई होटल में पड़ा हुआ, कज़न भी आ गया, उसको फ़ोन करके बुला लिया ना मेरे पास सो जाइए यार, मेरे को दिल नहीं लग रहा। तो भाई कज़न और ये दोनों होटल में रुके, है ना। और वो नैन्सी शिमला चली गई, वो फ़ोन नहीं उठा रही, पर उसने एक मैसेज ड्रॉप कर दिया इनको कि मैं शिमला हूँ, मेरे को तंग मत करो सालों। अच्छा। है ना। तो इन्होंने क्या करा, ये रात को बोले, चंडीगढ़ थे ना ये, तो इनका जो घर है ना, जो जद्दी घर है इनका, जो माँ बाप का, वो मोहाली में है भाई। अच्छा। तो मोहाली के पास में एक गांव है, खरड़ और मोहाली के पास। तो ये बोले कि चल रात को नाइट आउट पे चलते हैं। अच्छा, इसका भाई? हाँ, ये दोनों कज़न थे। इन्होंने दारू दूरू पी ली भाई, उधर बहन शिमला गई हुई है, ठीक है। तो ये अपने गांव में आ गए। अब वो गांव जो है वो हाईवे पे पड़ता है भाई, खरड़ और मोहाली के सब। अच्छा। हाँ, वो मैं नाम नहीं लूँगा। तो ये रात को भी ना, वो बड़ा एरिया बड़ा बिजी रहता है भाई। तो ये ना रात को वहाँ पे चक्कर मार रहे थे, घूम रहे थे, नॉस्टैल्जिया ले रहे। भाई तेरा लोंडे की उम्र साली 10 साल रही होगी वहाँ, जब कनाडा चला गया, तो उसको फील आ रही है लगी, ये करण अर्जुन वाली। बिल्कुल। तो भाई वो घूमे गांव में, रात को दारू पी हुई थी। तो उन्होंने मेरे को भाई को घर दिखाया यार अपना। अच्छा, इसने बोला? हाँ। तो भाई कज़न ने बोला, कहता भाई पापा ने रोका हुआ, उसके भी बाप ने रोका हुआ था, यानी कि नैन्सी के चाचा जी ने। अच्छा, उसका खुद का घर दिखाने से? भाई साहब ये घर से उजड़े थे, अपने जो पुराना घर था ना इनका, वहाँ से उजड़े थे ये सब। अच्छा। हाँ। और उसका रीज़न कौन बना था, ये बातें अभी खुलेंगी, देखना किस तरीके। तो भाई क्या हुआ, वो बोला कि भाई तेरे को मैं बाहर से दिखा देता हूँ। तो ये वहाँ से रात को 1-1:30 बजे घर के बाहर से निकले। भाई साहब अजीब सी चीज़ इनको घर के अंदर से ना झांक रही थी। जब ये वहाँ से निकले दोनों, ये घर के अंदर नहीं गए? उस गली में सिर्फ एक ही घर है भाई। अच्छा। हाँ, जो इनका पुराना घर है ना, जहाँ पर ये जॉइंट फैमिली इकट्ठी रहती थी। और उस टाइम पे बुआ जो थी ना, जब हस्बैंड की डेथ हुई थी बुआ के, तो बुआ भी वहाँ आके साथ में रहती थी, ठीक है। तो अब जब ये वहाँ से निकले ना, तो इनको अजीब सा डर लगा, क्योंकि गली में अकेला घर था, सुनसान पड़ी गली थी भाई। ये गली में दोनों एंटर हुए ना, गाड़ी पे थे ये, तो इन्होंने मेन गेट पे आके ब्रेक मार दी। ये देख रहे हैं भाई, उसको कुछ कुछ चीज़ें याद आ रही हैं। देखो तो कज़न थोड़ी ज़्यादा, हाँ,
कहता भाई यहाँ पे हम खेलते थे दोनों, फलाना ये वो बातें कर रहे हैं ना। तो ये जब निकल रहे थे ना बात करने के बाद, इनको भी फिर ये हो गया एकदम से ना, बंदा को होता है ना कि चल यार चलते हैं यहाँ, अंदर। अजीब डर लगने लगा। नहीं अच्छा, यहाँ से निकलना, ओके। इनको ये हुआ कि भाई चलते हैं। तो ये निकल गए भाई। जब ये निकल रहे थे ना, वैसे एक घर का मेन गेट है, गेट के साथ ऐसे खिड़कियाँ आती हैं भाई 4-5। अच्छा, मैं बता रहा हूँ कि गली में एक ही घर है, यानी कि वो बहुत बड़ा घर है। बड़ा घर होगा, हाँ। तो ये खिड़कियाँ एक एक करके पार कर रहे हैं। एंड में वो बुआ का रूम आता है, जहाँ पे बुआ थी इनकी, और बुआ इनकी सनकी थी, आपको मैंने बता दिया है। भाई साहब जब ये बुआ की खिड़की से निकले हैं ना, तो खिड़की खुल गई भाई। हाँ, उस घर की अपने आप। हाँ जी, एग्जैक्ट उसी टाइम पे जब इनकी गाड़ी आगे से निकली, खिड़की खुल गई। तो भाई इन्होंने देखा खिड़की कैसे खुल गई यार, और खिड़की के आगे जाला लगा हुआ लोहे का, और फिर गली है, जाले के पीछे वाला पल्ला खुला खिड़की का, और घर पे इतना बड़ा ताला जड़ा हुआ भाई। तो इनके भाई साहब फटे हाल। उसने गाड़ी की रेस दे दी ना उसके कजन ने। अच्छा, तो ये बोला साथ में, इसके भाई का नाम है जयवीर। तो इसके भाई का नाम जयवीर है। तो उसने बोला कि भाई तुम ऐसा क्यों भगा क्यों रहा है। उसको थोड़ा थोड़ा होता है ना कि आइडिया उसको था, लग गया। कहता भाई यहाँ पे भूतनी है कहता हमारे घर में। अच्छा, उसका कजन बोलता है। हाँ, वो बोला भूतनी है घर में। उसको बात हजम नहीं हुई, क्योंकि वो कनाडा में रहने वाला बच्चा है। बिल्कुल बिल्कुल। तो कहता तू पागल, मैं तेरे को मना किया था ना मैंने। तो इन्होंने गाड़ी भगाई। तो गाड़ी भगा के ना ये आगे साथ वाली पैरेलल गली में, पिछली गली में। तो जब ये पिछले ना इनके घर के पीछे एक यार्ड जैसे खाली जगह बनी होती है ना, वैसी जगह बनी हुई थी। जब ये पिछली तरफ से आए ना, तो भाई वो यार्ड की लाइट जल गई अपने आप। फिर तो तब इन्होंने गाड़ी फेंट दी भाई, भगा ली। और इनकी फट गई बुरे हाल दोनों की, क्योंकि उस कज़न के लिए भी ये पहला तजर्बा था। अब रीज़न ये था कि फैमिली जो थी ना, बहुत अजीब तरह के ना डर से, बहुत गंदे वाले डर से निकली थी उनकी फैमिली। वो किस लिए निकली थी, तो क्या होता है भाई, इन्होंने जब होटल में रात को फिर से आए, वापस आए ना, तो इन्होंने नैन्सी को कॉल करी। तब नैन्सी से बात होगी। अच्छा। नैन्सी बोली मैं शिमला हूँ, मैं आऊँगी परसों। अब नैन्सी का जैसे मैंने आपको बताया, उसका अपना सर्कल था, वो फन लविंग थी थोड़ा, तो वो फन कर रही बढ़िया। तो भाई ये रात को बोले कि दीदी हम होटल में हैं, कहता हमें भी बुला ले शिमला, कहाँ है तू बता दे, हम वहीं आ जाते हैं। क्योंकि इसका दिल नहीं लग रहा था, अकेला हो गया था ना, अकेला, और कुदरती हरकत ऐसी होगी ना। तो वो बोली होटल में सोया चुप कर गए, और पापा को मत बताइए, है ना, ये वो इनकी। तो भाई वो रात को होटल में अपना आराम से सो गए। तो एकदम से ना क्या हुआ, जब दोनों रात को सो रहे थे ना, एकदम से वो कज़न जो था वो उठ गया। अच्छा। और बुरे हाल पसीना चढ़ा, पूरे हाल पसीनो पसीन भाई। तो उसने आवाज़ लगाई इसको, जयवीर को, कहना जयवीर उठ। वो बोला क्या हो गया, कहना उठ उठ, कहना घर छोड़ के आ मेरे को। वो बोला पागल है क्या। कितना बज रहा अब एक चचा का बेटा जिसकी बात कर रहा हूँ, वो कज़न है ना जो, वो थोड़ा दूर रहता है भाई। ये तो खरड़ में रहा, पुराना घर इनका, वो खरड़ से दूर फतेहगढ़ साहब है एक एरिया, वो वहाँ रहते हैं भाई। वो कहता है इस टाइम तेरे को कहाँ छोड़ाऊँ मैं। कहता मेरे क्या कहाँ छोड़ के आना है, क्या हो गया तेरे को, घर छोड़ के आ, कहता दूर थोड़ा है ना। वो कहता क्या पागल बात कर रहा है। अब ये तो सोच रहा था फतेहगढ़ साहब, वो कह रहा था मेरे को मोहाली वाले घर छोड़ के आया। अच्छा, जहाँ से होके आया है। हाँ, वो कह रहा, कहता भाई, कहता हाँ क्या होगा, जहाँ पे ये पहले जाने से भी मना कर रहा था। कहता पौना घंटा ही तो लगेगा। कहता पागल है क्या यार, चंडीगढ़ से होगा 50-60 किलोमीटर। कहता यार यही तो है, पास में घर है। कहता कहाँ छोड़ के आना, कहता अपने घर जो पुराना जहाँ पे हम इकट्ठे रहते थे। कहता क्या तूने क्या करना है वहाँ पे। कहता क्या करना, क्या मेरे को घर नहीं जाना अपने। अजीब सा बिहेव करके उसके बाद सो गया वो। ये बोला, उसने पानी वानी दिया, कहता बैठ 2 मिनट बिठाया। वो परेशान सा हो गया। उसके बाद बोला यार क्या हो रहा है, कहता फिर अपना मत्था पकड़ के ना, क्या हो रहा है, कहता यार कैसे क्या हो रहा है मेरे को। वो सो गया। अब ये बच्चा वो बच्चा था भाई साहब जिस पे बहुत गंदा असर पड़ा था जब वो छोटा था, बिल्कुल, फैमिली के साथ में। तो क्या हुआ भाई, फाइनली ये 2 दिन होटल में वहाँ रहे। उसकी जयवीर के कज़न की तबीयत ठीक नहीं थी, बिल्कुल हाई फीवर में वो लड़का, और कांप रहा है। और रात को उठ के ना इधर उधर भाग रहा है भाई, इधर उधर भाग रहा है। वो कह रहा क्या हो गया तेरे को। वो उस जयवीर को भी भाई साहब 2 रातें उसने पूरा जगाया। वो कह रहा मेरे साथ बैठ, उठ के बैठ, कहता यार भाई कमरे में यहाँ पे लड़की घूम रही है कोई। अच्छा, रात को होटल में दिख, हाँ पहले रात को ये काम, हाँ बिल्कुल महसूस होने लगी भाई। अब क्या था ना, महसूस क्यों होने लगी, क्योंकि ब्लड रिलेशन था भाई।
और वहाँ से होके आया था। अब देखो, अब वो कह रहा है क्या क्या बोले जा रहा है यार तू। कुदरती ये जब जयवीर को उठाता था ना तब तक इसको साइटिंग्स हो जाती थी, और एकदम से तब बोला ना ये बंदा रात को, मतलब जब तीसरे दिन नैन्सी ने वापस आना था ना, उससे एक दिन पहले होटल में थे। होटल में ठीक ठाक फन करते थे दिन में, पर रात को डरते थे। ये रात को सो रहे थे और ना ये देख रहा भाई मतलब दोनों आराम से सोए हुए, ये सोते हुए भी डरा, बहुत डर के सोता था, भगवान का नाम लेके सो रहा था भाई। साथ में ना एक चेयर, रॉकिंग चेयर नहीं पड़ी होती हिलने वाली, तो भाई उसकी एकदम से रात को आँख खुली, उसने देखा भाई रॉकिंग चेयर पर लड़की बैठी हुई भाई। अच्छा, मतलब उसको ऐसा दिखा, उसका विजन आया कि भाई साहब लड़की बैठी हुई है और उसकी उम्र ज़्यादा नहीं है। हाँ, और जैसे ही इसकी आँख खुली ना, जैसे ही इसने लड़की को देखा, वो लड़की उठ के खड़ी होगी भाई ऐसे उसकी तरफ, और ये ना एकदम से बेड पे उठता ही उठता ना, बेड पे बैठ के चीखे मारी इसने। इसके चक्कर में जयवीर उठ गया भाई, कहता क्या हो गया, कहता वो देख सामने, वो देख भाई अंधेरे में, और वो लड़की सामने उसको दिख रही थी, जयवीर को नहीं दिख रही थी। वो बोला क्या हो गया तेरे को, क्या हो, कहता ये वो सामने देख, कहता सामने देख। वो बोला क्या, कौन खड़ा है, कहता दीदी खड़ी है, दीदी निश्चेता, ऐसा बोला वो। तो नाम भी उसको पता चल गया, उसके मुंह से नाम निकला। ओहो। तो भाई अब जयवीर का रिएक्शन क्या था कि ये सटक गया भाई। अच्छा। जयवीर को निश्चेता नहीं जानती थी, उतना ज़्यादा नहीं था, क्योंकि ये कज़न उससे थोड़ा बड़ा था। और पहले जयवीर के पेरेंट्स निकलते कनाडा की तरफ, बाद में इनका चाचा जी निकलते अपने तरफ, जब घर से जब सब अलग अलग हुए हैं। तो भाई इसलिए उसको थोड़ा बहुत रिमेम्बरेंस था। तो भाई अगले दिन वो उसने अपने दोस्त को बुलवाया फतेहगढ़ साहब से, और वो चला गया भाई छोड़ के उसको होटल में ही। इसके अभी इसकी सिस्टर भी नहीं आई थी उस समय पे। और अब जयवीर ने उसके घर पे, होता ना कि जिम्मेदारी के तौर पे, एक फ़ोन कर दिया था कि नैन्सी तो चलो मेरे पास आ रही है, अब ये निकल गया यहाँ से। गैवी नाम था उसका। कहता गैवी, उसके घर पे फ़ोन करा, गैवी निकल गया है यहाँ से, और आप एक बार उसको फ़ोन कर लेना, वो थोड़ा डरा हुआ है। तो भाई वो क्या हुआ कि उसके घर वालों ने गैवी को फ़ोन करा ना, तो भाई वो फ़ोन नहीं पिक कर रहा, फ़ोन ही नहीं पिक कर रहा भाई वो। उसने अपने दोस्त को बुलाया था। अब वो दोस्त लोकल था भाई, लोकल चंडीगढ़ का था। तो भाई घर वालों ने वापस फ़ोन करा इसको। पहले घर वालों ने नैन्सी के फ़ोन पे फ़ोन करे, नैन्सी ने फ़ोन नहीं उठाया क्योंकि वो शिमला थी, तो शिमला वो वापस आ रही थी। वो साथ में कोई लड़का था उसके, उसने फ़ोन नहीं उठाया। ये चीज़ें नैन्सी ने खुद बताई है। तो कह रही है कि फिर उसने मेरे भाई को कॉल करा, कहती कब निकला था, उसने डिटेल दी कि तब निकला था ये वो। तो भाई इधर से ये ढूंढने को निकला, उधर से फैमिली आ गई। और भाई साहब फिर फाइनली राब्ता बनाया उस लड़के से जिसको बुलाया था उसने। वो बता रहा है कि मैं तो खरड़ में गली में छोड़ के आया था इसको, वही मोहल्ली वाले घर में। अच्छा अच्छा अच्छा, उसका जो कज़न था भाई वो वहाँ चला गया लड़का। और तब रात का टाइम हो रहा था, उस टाइम पे रात के 11 बज रहे थे, ये दोपहर को निकला था। ये लड़का दीवार टाप के उस घर में बेहोश मिला रात को, उस घर में। तो तब इसको उठा के ले गए और तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई इसकी। अब क्या होता है कि बिल्कुल कट ऑफ हो गया जयवीर और नैन्सी से, उस कज़न का बिल्कुल कट ऑफ हो गया, जो 2 दिन पहले पूरे प्लान दे रहा था, सब कुछ हो रहा था। तो इन दोनों ने ना, इनके दिमाग में कीड़ा तो चल गया था कि भाई हम तो करेंगे प्लान विद और विदाउट हिम। तो बाद में उसका पता चलता है कि भाई उसको लेके वो लोग मतलब कहीं कहीं जा रहे हैं दरगाहों मंदिरों में। अच्छा। वो उसका तो हो गया सिस्टम। तो इनको इतनी पड़ी नहीं थी कि भाई हम पता भी करें, देखो बिल्कुल। तो क्या था कि भाई ये अपना दोनों भाई बहन ना अपनी R&D करे में लगे। वो फाइनली नैन्सी से उसकी बात हुई, तो नैन्सी ने उसको बताया कि घर वालों के 50 फ़ोन आ गए मेरे को, चचा के 30 फ़ोन आ गए मेरे को, मैंने उठाए नहीं, और 2-3 फ़ोन बुआ के भी आए हैं। तो उसने बताया आगे से कि ये बात हुई है। तो नैन्सी ने शी डिडंट गिव अ शिट, क्योंकि ये मानते नहीं थे। तो भाई जब ये आ गई होटल में, तो भाई कोई सांस में सांस आई। इन दोनों की आपस में बात हुई, इसने बताया सारा कि रात को ऐसे कर रहा था कि कमरे में लड़की है कि कम, और कौन है, कहता निश्चेता है। नैन्सी को थोड़ा बहुत निश्चेता का पता था। नैन्सी बोली बुलशिट, कहती पागल है वो साला, ये वो, ठीक है। तो अब क्या होता है, अब इसने चाचा को अपने फ़ोन करा जस्ट हालत जानने के लिए गैवी की, नैन्सी ने और भाई ने मिला। चाचा थोड़ा वैसे टसली था, उसने फ़ोन नहीं उठाया भाई। अच्छा। क्योंकि उसको ये था कि पहले मेरे नहीं उठा रही थी ये, क्योंकि नैन्सी शिमला थी ना अलग, ये अलग इनको ये था, इसको ये था कि ट्रैप ना लगाओ मेरा। तो भाई अब वो फ़ोन नहीं उठा रहा चाचा। तो फाइनली इसको जिसके फ़ोन आए थे मीनवाइल, तो इसने अब फिर देखा बुआ का फ़ोन। तो इन्होंने क्या सोचा दोनों भाई बहन ने कि बुआ के पास चलते हैं। अच्छा। अब बुआ का घर जो था ना, वो जो इनका जो पुराना घर है ना, उस घर से थोड़ी दूर है।
क्योंकि एक बुआ ही है जिसने वो पर्टिकुलर एरिया अभी तक नहीं छोड़ा, अच्छा। और क्यों नहीं छोड़ा ये भी बताऊंगा मैं आपको। तो भाई ये दोनों चले गए बुआ के घर, और इन्होंने बेल मार ली छक्के, भाई साहब वो गेट ही नहीं खोल रही। अच्छा। हाँ, फ़ोन भी नहीं उठा रही थी। बड़ा इररिस्पॉन्सिबल बिहेव करती थी वो, बीच बीच में सटकी हुई थी, बिल्कुल पागल थी। अच्छा। गांव वाले भी, जो एरिया वाले हैं ना, वो भी बताते हैं, कहते कभी तो वो टीचर रही है अपनी लाइफ में, कभी तो वो इंग्लिश सिखा रही है, कभी बच्चों से मिल रही है बड़ा अच्छे से, कभी तो कहते गली का गंद उठा रही थी, गंद भी उठा रही होती थी कभी कभी गलियों में, ऐसी थी वो। और उसका क्या थोड़ी सी स्थिति खराब अब स्थिति जब इन्होंने जब देखा ना कि स्थिति एक्चुअल है क्या, क्योंकि दूसरों को तो नज़दीक आने नहीं देती थी वो, तो और ये नैन्सी के बाप से ख़ास होता है ना खुंदक खाती थी कि छोड़ के बाहर चले गए बहन को, क्योंकि माँ बाप की डेथ हो गई थी ना। अच्छा। अच्छा। एक बहन अकेली, एक भाई अलग से था, वो सिविल इंजीनियर थे ना गैवी के फादर, वो अलग से अपना दूसरे शहर में शिफ्ट हो गया, ये बाहर चला गया था, अकेली बहन रह गई थी, और अकेली भी नहीं रह गई थी, बहन के साथ रह गई थी भाई साहब उसकी बेटी भूतनी। अच्छा। ओके ओके। तो क्या था भाई, तो ये परेशान हो गए, कहते यार हद होगी, इतना इररिस्पॉन्सिबल बिहेवियर, एक तो बुआ फ़ोन नहीं उठा रही, फिर गेट नहीं खोल रही। ये रात के टाइम पे गए थे कि दिन? ये शाम का टाइम था। अच्छा, शाम को। और भाई इन्होंने ये भी देख लिया कि ये गेट के ऊपर से हम देख रहे हैं, वो बुआ सामने आंगन में है, देख भाई फ़ोन नहीं उठा। अच्छा, उसको पता भी चल रहा है प्रॉपर? पता चल रहा है उसको, ये पता चल रहा है कि नॉक हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, वो अपना थोड़ा सा देख लेती है थोड़ी देर बाद, इसको दिख रहा है इन दोनों को। इन्होंने देखा, कहते ये हरामजादगी है ये तो, है ना। हाँ, तो ये गली में ऊंची ऊंची, नैन्सी थोड़ी बता रहा हूँ जैसे उस तरीके की सनकी थी, गली में ऊंची ऊंची चीखें मारने लगी। एक तो वो बुआ पागल इसकी, उससे बड़ी पागल ये। तो भाई गली वाले आ गए, कहते क्या हो गया, क्या दिक्कत हो, और बताया ना जब वो, तो गली वाले बड़ा अच्छे से मिले, इनको ले गए। तो गली वाले क्या बता रहे हैं, कहते कि तुम काशो बोलते थे उसको, बुआ को, प्रकाशो। प्रकाशो, अच्छा। तो बोले, कहते प्रकाशो का कि तुम क्या समझ रहे हो इसको। कहते ये बीच बीच में उन्होंने बताया कि बीच में भी ठीक भी है, भी करती है, कहते 1-1.5 महीना ठीक हो जाती है बीच में। अच्छा। और 1-1.5 महीना कहते हम देखते हैं साथ वाली छत से घर के अंदर चीखे, सारा दिन चीखे मारती है और बातें करती है किसी से। अच्छा। हाँ, और कभी कभी कहते किसी को देख के ना, किसी की तरफ देख रही होती है और बर्तन फेंकती है, उससे बात कर करके हवा में बर्तन फेंकती है। ये हाल था उसका। और एक बंदा बता रहा है, कहता एक दिन तुम्हारी बुआ को हवा में उड़ा उड़ा के मारा किसी चीज़ ने। मतलब लोगों ने देखा ये सब होता हुआ? देखा लोगों ने अपनी छतों से। कहते उसका सिर फट गया था भाई, हवा में उड़ा के मारी थी भाई। तो भाई बुआ के घर में कोई चीज़ थी। अच्छा। और वो इसीलिए ना एक हड़बड़ी का व्यवहार था, वो टिकने नहीं देती थी उस जगह। उसको ये था कि बच्चे तो चल बच्चे ये आए हैं तो मैं गेट नहीं खोलूँ, होता है ना वैसा। हाँ हाँ हाँ। तो भाई जब ये पड़ोस में जाके ना इन्होंने बातें सुनी ये सारा, तो नैन्सी को और ज़्यादा, एक तो होता है ना बच्चा थोड़ा भाई डिस्टेंस मेंटेन कर ले, इसको मज़े अलग आने लग गए, थ्रिल अलग आने लग गया इसको। देख लो, क्योंकि ये थी बेसिकली बाहर से ना, तो इसको थ्रिल ही अलग आने लगा कि मैं स्टोरी सुनूं। पहली बार सुनने को मिल रहा होगा ये सब। तो इन्होंने ना पड़ोसी को ही बोला, कह रहे अंकल, अब वो बात सुनती थी पड़ोसियों की, क्योंकि वो खाना वाना देते थे कभी। तो कहती अंकल आप गेट खुलवा दो एक बार। नैन्सी बोली। तो गैवी इसको बोल रहा, कहता इट्स नॉट अ गुड आइडिया दीदी, चल आप चलिए। ये मानी नहीं, ये साथ खड़ी रही, पीछे खड़ी, वो बंदा गया, उसने एक बार नॉक किया, गेट खोल दिया उसने। अच्छा। हाँ, ये दोनों भाई बहन अंदर घुस गए। वो इनके कपड़े फाड़ने को होगी, कहती बाहर निकलो बाहर निकलो। कहती बुआ ऐसे क्यों बिहेव करती है तू, हम तेरे बच्चे हैं, ये है वो है। वहाँ जाके बैठ गए, उसके जहाँ से वो खाना खाती है ना, जिस बर्तन में, वो नैन्सी वहाँ से उठा के खाने लगी, जस्ट टू मेक फील प्यार। बुआ ऐसे क्यों कर रही है। तो बुआ ना इनसे इनकी बातों में आग, जैसे होता है ना तरीका, अभी उसने ये एक्सेप्ट कर लिया कि चलो बैठो, बैठ जाओ अब घर पे। तो ये वहाँ पे रुक गए। तो भाई बुआ बार बार अंदर जाती थी रसोई में और बातें करती थी, फिर बाहर आ जाती। तो ये नैन्सी देख रही है, कहती ये क्या, एक दूसरे की शक्ल देख रहे हैं दोनों भाई बहन, कहती क्या कर रही है ये। मतलब बात करती थी तो आवाज़ आती थी प्रॉपर? भाई साहब प्रॉपर जाती किचन में बात करती। ये तो मैं इनसे 2 मिनट बात करके आ रही हूँ, वो भी ऐसे ये हाल। और इनकी फट के भाई साहब 74 हो गई, ये क्या कर रहे हैं, कर क्या रही है, किसी से प्रॉपर बातें कर रही है भाई। तो ये देख रहे हैं भाई किचन में कौन है ऐसा। तो ना इन्होंने बोला अच्छा बुआ चलते हैं। ये बाहर की तरफ निकले ना, जैसे ये आंगन में से निकल रहे थे ना जब, तो इन्होंने देखा किचन में ना काली परछाई दिखी इनको। रात का टाइम हो गया था तब, निकलते निकलते काली रंग की परछाई, और इतनी खौफनाक परछाई
इतनी ज़्यादा खौफनाक परछाई। हम्म, और उस टाइम से वो होता है ना, नैन्सी के पीछे लग गई भाई। अच्छा। हाँ, उसको लिखा कि ये तो मेरी अपनी बहन है सेम। ओ, तो नैन्सी लपेट के ले आई उसको अपने साथ। हम्म, अब रात को भाई साहब होटल में नैन्सी के साथ हॉन्टिंग हो रही है। ओहो, रात को नैन्सी उठी है होटल में। जयवीर ने भी देख लिया, कहता कुछ नींद उसको भी नहीं आ रही थी। उसने देखा नैन्सी उठी, उठ के उसने शूज़ पहने, कॉरिडोर में निकल गई होटल के बाहर। रात के टाइम पे? हाँ भाई साहब, वो कहते हैं सीसीटीवी फुटेज है, 52 चक्कर मार गई कॉरिडोर के नैन्सी। और उसके बाद फिर कमरे में आ गई और आई और बैठी आके। जयवीर अगले दिन बोल रहा, कहता नैन्सी तू क्या कर रही थी रात को? कहती, वो आगे से बोल रही है, कहते मैं जा रही हूँ मम्मी के पास। कहती मम्मी के पास कनाडा जा रही है? अरे नहीं, बुआ के पास जा रही हूँ कहती। अच्छा। अगले दिन सुबह बोली। ओ, तो ये फिर चले गए भाई साहब टाइम से ही। तो तब भी गेट बंद था। अब नैन्सी ने घर देख लिया था, अंदर से तरीके देख लिए थे कहाँ से घुसना है। ये भाई साहब पीछे का घर टूटा हुआ था पिछली गली में। तो भाई वो सीढ़ियाँ थी, वो सीधा इनके घर को ही खुल रही थी भाई। पिछली साइड पे सीढ़ियाँ थी ना, कच्ची सीढ़ियाँ थी, कच्ची। और वो ऐसे सीढ़ी चढ़ो और फिर इनके घर की सीढ़ी सीधा नीचे उतर जाते थे। तो ये दोनों भाई बहन वहाँ से चढ़ गए भाई। तो ये जब ये चढ़े ना, इन्होंने देखा कि बुआ है ही नहीं घर में। देखते रहे, धीरे धीरे देखते रहे। तो इन्होंने देखा एक कमरे में ना भाई साहब, खाली कमरे में ज़मीन पे बैठी है बुआ, मोमबत्तियाँ जगा के ऐसे पूरी चादर ऊपर में डाली हुई है उसने। और बुआ की शक्ल इतनी डरावनी हुई है और खेल रही है भाई वो। तब दिन का टाइम था? भाई साहब दिन का टाइम था, पर कमरे में अंधेरा किया हुआ था बुआ ने। तो इन दोनों के ना भाई साहब कुत्ते फेल हो गए देख के कि ये बुआ क्या कर रही है, कौन सा रिचुअल कर रही है, क्या हो रहा है ये। अरे वो चैनलाइज करती थी अपनी बेटी को। अच्छा। हाँ, जिसको खुद जिसकी मौत का कारण वो बुआ थी भाई। अच्छा, मतलब ये जो बातें करती थी किचन में, वो इसकी बेटी ही थी? बिल्कुल। अब क्या हुआ कि जब इन्होंने ना, ये बड़े दबे पाँव थे भाई दोनों भाई बहन। तो जब इन्होंने देखा ना बुआ को, इन्होंने सिर्फ फॉर अ डेसिमल ऑफ अ सेकंड के लिए देखा था कि बुआ ये कर रही है। और भाई साहब बुआ ने गर्दन पीछे घुमा ली थी। ओ, ये चीखे मारते हुए भागे दोनों उसकी शक्ल देख के घर से। और उनको बुआ को पता चल गया कि वो अरे देख रहा है चीखे मुझे। मारते। और बुआ वो इतनी सहज थी ना, एक तो होता ना कि डर गई हड़बड़ा गई ना, वो धीरे धीरे इनके पीछे आ रही है। और ये इनको रास्ता नहीं मिल रहा भाई बाहर निकलने का। और बुआ इनके पास आके खड़ी हो रही है। अच्छा, हाँ, कहती कहाँ जा रहे हो? दोपहर के टाइम पे ये हो रहा था? टाइम पे। ओ माय गॉड। ये भाई साहब दोबारा वही कच्ची सीढ़ियाँ चढ़ गए, पिछली गली में से जाके उतरे। और उसके बाद जब ये उतरे ना पीछे से बहुत ऊंची हंसी भाई वो बुआ इनकी। तो भाई अगले दिन से इन्होंने कांटा मार दिया कि हम बुआ के तो जाएंगे नहीं। और फिर इनको ये भी होगा कि यार हम क्या, किस काम के लिए आए हैं, हम क्या करे जा रहे हैं, वो हमारे बाप की ज़मीन है यार, हम काम शुरू करते हैं वहाँ पे। तो ये भाई साहब चले गए जायज़ा लेने ज़मीन का, जो कि वहाँ से भी थोड़ी दूर थी। तो अब क्या होता है, वो एक स्कूल था भाई, प्राइमरी स्कूल, मेरे ख्याल 10th तक का स्कूल था, प्राइवेट। और बाद में वो बंद हो गया था। वो स्कूल एक टाइम पे बहुत अच्छे से चलाया गया था। उस पर्टिकुलर एरिया के सारे बच्चे उसी स्कूल में पढ़ते थे। अच्छा। और उसी स्कूल में पढ़ती थी ये बुआ की बेटी? बिल्कुल। ओके। अब बुआ का जो रवैया था ना शुरू से, क्योंकि जिनकी हालत ऐसी होती है ना कुछ दिक्कत रही होती है उनको बचपन से। बिल्कुल बिल्कुल। तो बुआ ना हाथ छोड़ने लगती थी ना भाई, तो उसको तो याद नहीं रहता था कि वो मेरी बेटी है। अच्छा, ऐसा मारती थी उसको यार, अपनी बेटी को? अपनी बेटी को। और एक उसको एग्जाम्पल सेट करना था कि मेरा स्कूल है, मैं ही टीचर हूँ, और मेरी बेटी बहन जो 100% नंबर लेगी, 99 भी नहीं लेगी। ऐसा प्रेशर के चक्कर में? अरे टीचर्स को दुखी करती थी, खून पी जाती थी टीचर्स का। बोलना चालना इतना गंदा था, बातें इतनी कड़वी बोलती थी पहले से ही। भाई बहन भी उनके साथ वो राजी नहीं थे, वो अपने बच्चों को चाहते ही नहीं थे, नैन्सी के फादर भी। अच्छा। क्योंकि वो फादर अलग फ़ोन कर रहा है कि वापस आ जाओ, हाथ जोड़े, किन चक्करों में पड़े हुए। क्योंकि थोड़ा बहुत तो इन्होंने चाचा ने बता दिया था कि भाई साहब ये उसके चक्करों में ऐसे बात यहाँ भटक रहा है कि वो इनके पीछे। और वो बुआ पता है भाई साहब इनके आसपास ही होती थी, इनका पीछा करने लगी हुई थी उस टाइम पे। और ये बात नहीं बताया उसने अपने पापा को? वो उसको ये था कि बाप वापस बुला लेगा उसको। अपने शादी के सारा नाश हुआ इसी चक्कर में कि शादी नहीं करवानी। तो भाई इन्होंने ना अपना बुला के लेबर वाले बंदे जायज़ा लेना, इन्होंने एस्टिमेशन लेने के लिए बुलाया बंदे घूम घाम के। वो स्कूल बड़ा अच्छा लगा इनको लगा था कि ये तो सारा कुछ सूटेबल है भाई। बिल्कुल, स्कूल है तो बना बनाया मिल गया, इंस्टीट्यूट के हिसाब से तो सूटेबल है सब कुछ। तो
तो बड़े खुश हो गए दोनों। हम्म, तो ना 2-3 दिन ये गए वहाँ पे। अच्छा। अब तीसरे दिन के बाद नैन्सी ने देखा कि भाई अब जो 3 फ्लोर बने हुए हैं ना, तो भाई नैन्सी ना सीढ़ियाँ चढ़ती जा रही थी, तीसरे फ्लोर तक जा रही थी, क्योंकि उसको ये क्यूरियोसिटी हो रही थी कि तीसरे फ्लोर पे ना भाई साहब ऐसे ना वो नहीं लगे होते दिवाली या उसके जो लड़ियाँ लगी होती हैं उस तरीके की हैप्पी बर्थडे वगैरह पोस्टर हाँ वगैरह। वो देख रही थी ऊपर के कमरा ऐसा कोई डिज़ाइनर सा कमरा बना हुआ है ना, अच्छा अच्छा। तो भाई वो सीढ़ियाँ चढ़ गई। अब वो कह रही है मेरा कंट्रोल ही नहीं, मैं कैसे चढ़ गई सीढ़ियाँ। ओ, अब जयवीर नीचे खड़ा था, बात कर रहा था उससे जो इन्होंने एस्टिमेशन के लिए बुलाया था, और पार्किंग अच्छी थी, जगह बड़ी बहुत खुली जगह भाई। तो इनको ये था कि जो बच्चे बाहर से आते हैं ना, पंजाब के बाहर से, उनको हम हॉस्टल भी प्रोवाइड कराएंगे आइल्स की कोचिंग में। अच्छा, इसी में वो हाँ, सोचा तो होगा। अच्छा प्लान कर रहे थे। तो भाई नैन्सी बात में ना देखने के लिए एरिया भी कैसा है ऊपर चढ़ गई। तो भाई साहब ये बता रही है कि मैं जब 3rd फ्लोर की आखिरली सीढ़ी पे पहुंची ना, तो जब मैंने पैर धरा ना, तो मेरे को ये लगा कि ये अलग दुनिया में आ गई मैं उस जगह में। हाँ, तो जैसे ही ये 3rd फ्लोर के ऊपर एंटर होती है ना भाई, तो एक लंबा वरांडा था। इसने देखा भाई साहब वरांडे के दूसरे छोर पे ना भाई साहब एक लड़की खड़ी ऐसे देख रही है ऐसे सामने से भाई, वो भी दिन में, फ्रॉक पहनी दिन है, के टाइम पे दिख रहा दिन के टाइम पे भाई। और वो नैन्सी के भाई साहब हाथ पांव फूल गए, और वो लड़की इसको ऐसे ही देखे जा रही है, वो हिल ही नहीं रही भाई। ये उल्टी धीरे धीरे करके ना दबे पांव पीछे उल्टी वापस सीढ़ियों पे भाग गई। और जब ये भाई साहब होता है ना कि इसने बहुत दूर से देखा उसको और मुड़ गई सीढ़ियों में, और सीढ़ियों में जैसे ही मुड़ी इसको हड़बड़ी मच गई कि मैं जल्दी जल्दी सीढ़ियाँ कवर कर दूं। तो जैसे ही इन्हें शुरू करा ना भागना, और ये आगे जब उतरी 4-5 सीढ़ियाँ जब मुड़ने के लिए, जब इन्हें जैसे ही मुड़ी, इसने देखा वो भाई साहब बिल्कुल सीढ़ियों के पास आई बैठ खड़ी। और इसको देखा, इसने शक्ल देखी बिल्कुल सेम इसके जैसी शक्ल भाई, है। बिल्कुल सेम शक्ल भाई। इसकी फटी तब भाई के इसको लगा कि भाई बिल्कुल मेरे जैसे होता ब्लड लाइन सेम है यार। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो इसको तब पता चला कि ये मेरी बहन है भाई। ओ, और वो उसी 3rd फ्लोर से ना उसने छलांग लगाई थी भाई। क्या एज क्या रही होगी उसकी? 11वीं में थी भाई वो। 11वीं में सिर्फ? इन सबसे बड़ी थी वो, उस कज़न से भी, गैबी से भी बड़ी थी 3-4 साल। पर घर वालों ने ना सारे बच्चों को बिल्कुल वो कर लिया था जब ये इंसिडेंट हुआ था कि भाई इनको भनक भी ना लग जाए। इनकी बुआ के कारण ना अब इंटरेक्शन विद द रेस्ट ऑफ द फैमिली वैसे भी बहुत कम था, पर अब मरी हुई बात करना चाह रही थी भाई उससे, सबसे, गैबी से भी। जयवीर बचा हुआ था। अब नैन्सी को तो ऐसे विजन्स हो गए थे ना भाई। अब और नैन्सी, गैबी को नहीं कुछ हुआ था? गैबी को अब नहीं, गैबी तो बीमार ही पड़ा हुआ था ना, जयवीर को कुछ नहीं हुआ था। जयवीर को? हाँ। तो भाई अब ये दोनों भाई बहन, इसने आके नीचे जयवीर को बोला कि नहीं गाड़ी चलते हैं। अब इसको ये गिव अप एटीट्यूड नहीं है, इसको लगा कि मेरा कोई इल्यूजन है भाई, मैंने कनाडा तो जाना नहीं है, देखो अब यहाँ पे काम शुरू करवाओ, शुरू कर देखी जाएगी। तो भाई जब ये वापस आई, इन्होंने आके होटल में ना, तब इसका होटल में इसको इतनी हैवीनेस फील हो रही थी ना, तो हाँ, तो जयवीर को इसने बोला यार बड़े दिन हो गए इसी होटल में रह रहे हैं, चल चेंज कर लेते हैं होटल। तो इनका ना रिप्रेजेंटेटिव आ गया होटल का, वो बोला कि मैम क्यों चेंज कर रहे हो, क्योंकि जब इन्होंने शुरुआत में आए थे तो बताया था कि हम रुकेंगे यहाँ पे विद जो होता है ना कि अनडिसाइडेड टाइम तक। तो उनके भी भाई साहब जीभ बाहर निकली हुई थी कि कमाइयाँ होनी है। तो उसने कॉम्प्लीमेंट्री स्वीट दे दिया भाई। अच्छा। हाँ। तो चलो इन्होंने कंसीडर कर लिया, स्वीट ले लिया भाई। अब स्वीट में 2 कमरे थे, एक के साथ एक अटैच होता है ना। अटैच, हाँ बिल्कुल। तो भाई रात को ये दोनों भाई बहन सो रहे थे, तो भाई नैन्सी को आवाज़ मारी। नैन्सी रात को 2 बजे कमरे में से आवाज़ लगी प्रॉपर, नैन्सी, ओ नैन्सी, प्रॉपर आवाज़ लगी। नैन्सी ने आँख खोली ना, तो एक कमरे में तो ये दोनों भाई बहन सो रहे थे, इसने देखा सामने वाले कमरे में ना सोफ़ा लगा, काउच लगा हुआ है, काउच के ऊपर बैठी वही लड़की जो भाई साहब 3rd फ्लोर पे दिखी थी, वो फ्रॉक वाली सामने बैठी हुई है। इसको कह रही आजा आजा, नैन्सी को बुला रही है? नैन्सी को बुला रही है। और पूरी लथपथ है भाई, वो खून से बुरे हाल, और कमरे में अजीब सी स्मेल। और नैन्सी कह रही है कि जब ये मेरे साथ हुआ ना, मैं उसकी तरफ देख रही थी ना जब, तो कहती है ऐसा मेरे को ऐसे ब्लैकआउट छा रहा था साथ साथ ही, मेरे को ये लग रहा था कि मेरे साथ में कोई नहीं है, मेरा भाई भी नहीं सोया, वो कुछ भी नहीं है, ऐसे खोगी वो लूप में। और वो सामने से इतनी डरावनी शक्ल, उसका फेस ना नीला वाइट पड़ चुका था भाई। इसको बार बार बोल रही है आजा, और वही पुरानी फ्राक जो वही पहनी हुई थी उसने, आजा आजा। तो भाई साहब ये बिल्कुल हैंग होगी, ऑल ऑफ ए सडन इसको होश आता है एकदम से। ये जयवीर को इसने उठाया और सांस ऊपर नीचे, बुरे हाल हो गए थे इसके।
तो जयवीर ने, वो डर गया, छोटा भाई था, तो रात को इन्होंने मॉनिटरिंग वगैरह कराई है इसकी ब्लड प्रेशर की, तो पता चला कि नैन्सी पोजेस्ड हुई है भाई। अच्छा। क्योंकि नैन्सी कह रही है कि मैं, ब्लड प्रेशर हो रहा था ना मेरा, तो मेरे को ये हो रहा था, डॉक्टर जो मेरा वो लड़का कर रहा था ब्लड प्रेशर, मैं उसके बाल पकड़ लूँ, उसका गला पकड़ के उसको मार दूँ। नैन्सी को ऐसे ऐसे एपिसोड्स होने लगे थे कि उसको ये लगता था जयवीर सो रहा है ना शांति से, इसका गला दबा दूँ। अपने भाई का? बाथरूम में जाती वो उसी होटल के, शीशे के आगे खड़ी रहती भाई साहब लगातार 2.25 घंटे। और भाई साहब एक मतलब होता है कि ये दोनों भाई बहन ना वहाँ से जाते थे ना दिन में एक आधी बार उस साइड पे, तो एक दिन वो साइड से वापस निकले थे दोनों भाई बहन, रास्ते में इनको पैदल आती है बुआ मिल गई अपनी। अच्छा। नैन्सी भाई साहब गाड़ी चलती, गाड़ी से विंडो खोल के बाहर निकली, कहती तूने मेरी जिंदगी खा ली, मेरी गंदी हरामन माँ, ये बहुत भाई साहब अपनी बुआ को ये चीज़ें बोलने लगी गली में खड़ी हो गई। हाँ बहुत ऊंची ऊंची भाई साहब, गला फाड़ फाड़ के। अब जयवीर उसको पकड़ के लेके गया, बुआ इसके पीछे भाग पड़ी, वो भी पागल थी भाई, दोनों पागल थी यार। वो इसके पीछे इनकी गाड़ी के पीछे भागी बड़ी देर तक बुआ, कहती रुक तेरे को मैं बताती हूँ। अच्छा वो भी ऐसे? अरे वो उसको ये था कि मैं अब भी मार दूंगी, उसकी बुआ ऐसी क्रैक थी, उसको ये था कि अब मिलेगी अब फिर मार दूंगी इसको मैं, ऐसा हाल। और नैन्सी इतनी फ्यूरियस हो चुकी थी, जब भी इसकी बुआ पीछे भाग रही थी ना, ये दोनों भाई बहन गाड़ी में थे, तो नैन्सी जयवीर को ना इतने नाखून मार दिए उसने, भगा गाड़ी भगा, और चीखे मार रही ऊंची ऊंची, उसको बीच में 3-3 आवाजें निकल रही हैं उसकी बहन के। जयवीर देख रहा पागल हो गया था बिल्कुल, वो उसके नाखून इतने मार दिए थे उसने उसकी बहन ने। तो फिर उसने भाई साहब गिव अप हो गया, लड़के ने अपने पापा को फ़ोन कर दिया। अच्छा। हाँ सारा कुछ बताया? बता दिया। उसके फादर ने नैन्सी को फ़ोन करा, पहले तो उसने फ़ोन नहीं उठाई, फिर जयवीर को बोला कि जैसे मर्जी करके बात करवा दे। तो उस टाइम तक नैन्सी भाई, जिस टाइम ये बात हो रही थी, नैन्सी बाथरूम में थी पिछले 3 घंटे से। अच्छा। हाँ, और भाई को जख्मी कर दिया हुआ था बुरी तरह, हालांकि बाथरूम में उसको होना चाहिए बेचारे को। हाँ बिल्कुल। तो भाई वो फ़ोन लेके बाथरूम के बाहर खड़ा था, नॉक कर रहा है, दीदी एक बार बात कर ले पापा से, दीदी बात कर ले। अंदर से आवाज़ आती है, भाई साहब इतनी गंदी, उसके बाप की भी फट गई भाई। सुना होगा लाउड स्पीकर पे ना, लाउड स्पीकर पे लगा, उसने बोला उससे पहले, तो लाउड स्पीकर पे जब लगाया ना, तो जैसे ही इसके बाप ने बोला ना हेलो, तो आगे से उसने ऐसी चीख मारी भाई, और बोली आज तो बाद फ़ोन ना करी, वेद, उसका अपने बाप का नाम लेके। क्या नाम लिया? वेद। वेद? हाँ, कहती फ़ोन ना करी, भैन चोद, गालियाँ दे, बहुत गंदे तरीके से बोली। उदो नहीं आया तू, वो कहना बेटी मैं आ रहा हूँ, ऐसे बोला ना बाप बोलता है, कहता वो आगे से करी, उदो नहीं आया तू, हरामी छड़ के चला गया, पता नहीं क्या बोले जा रही, पता नहीं क्या बोले जा रही है भाई। तो भाई बाप को कंसर्न शो बड़ा हो गया, बाप ने चाचा को फ़ोन करा, उधर से चाचा की फैमिली, बेटा एक तो बेटा पहले सटक गया, फिर इसको जिस भगत के पास लेके गए थे, बेटे को लेके जा रहे थे ना, उसको हीलिंग के लिए नैन्सी को ले गए वहाँ पे। तो नैन्सी वहाँ जाके बता रही है कि पहले मेरी माँ को बुलाओ यहाँ पे खड़े पैर अभी अभी। वो कह रहे तेरी माँ कनेडा रहती है, चाचा कह रहे, इसने चाचे को लाफा दे दिया बहन ची। वो तो कहती तू क्यों बीच में बोल, चाचे को मारा? हाँ, कहती मेरी माँ को बुला यहाँ पे बुला मेरी माँ को, कहती बुआ का नाम ले रही है। और उसके बाद वो होता है ना कि प्रोजेक्ट हो गया यार, इसके पापा को आना पड़ा भाई। इसके पापा आए, अपनी बहन से बात करी उन्होंने, कहते मेरी बेटी भी बीमार है, उधर दूसरे भाई का भी, उनको बुआ को एक तरफ से खुशी हो रही होती है ना, जैसे भाई आ गया, कि भाई नहीं आ गया, कि इसका बेटा भी रगड़ा गया, इसकी बेटी भी रगड़ेगी। अब तो ये मेरे न्योरे खारे साले मेरे आगे पीछे हो रहे हैं। तो वो आगे से हंस रही है, चीखे, कह दी अब नहीं, अब बुआ की अपनी जिद थी। अब नैन्सी पता क्या बोल रही थी इस मूवमेंट पे आगे, नैन्सी पूरी तरह वीक हो चुकी है, खाना खाती नहीं है, सारा दिन भाई साहब का दांत किटकिटाती घूमती रहती है, बाल अपने नोचती रहती है, इतनी डरावनी बातें करती है। और पता क्या बोलती है, कहती मेरी माँ नू लेके आओ स्कूल दे विच, मेरी माँ नू, ऐसे। अब उसका बाप कह रहा है अपनी बहन को हाथ जोड़े, कहता एक बार स्कूल एक करीब बुला रही है नैन्सी। अरे वो सारा दिन उसी स्कूल में आंटती रहती है भाई। अच्छा। नैन्सी उसी स्कूल में 3rd फ्लोर पे, जैसे वो होटल में कॉरिडोर में चक्कर मार रही थी, उसी तरह चक्कर मारती, सारा दिन चक्कर, खाना नहीं खाती भाई। ओह माय गॉड। तो इधर से बुआ की अपनी जिद, कहती मैं नहीं जाती। अच्छा वो स्कूल नहीं जा रही और उस दिन से बुआ के घर पे वो साइटिंग्स बंद हो गई थी भाई, जब से नैन्सी में पोजेशन आया था। फाइनली ना भाई अब इन्होंने पता क्या करा, दोनों भाइयों ने धक्के से पकड़ के बहन को, बहुत गंदे तरीके से पकड़ के ब्रूटली
लेके गए भाई स्कूल में। अच्छा। उसको फोबिया था स्कूल में जाने से। अरे उसकी बेटी मरी थी स्कूल में यार। हाँ 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 बिल्कुल। और भाई साहब जब वो स्कूल के अंदर ले गए ना, वहाँ पे गाड़ी पे बिठा के वो चीखे मारने लगी भाई साहब, मरने मराने को होगी। गाड़ी में से 3 बार भागी वो वहाँ से बाहर निकल के। एक भाई भागता पकड़ता, एक गाड़ी पकड़ता। तो फाइनली इन्होंने कर करा के भाई अंदर ले गए। जैसे ही अंदर ले गए ना, तो नैन्सी आ गई। नैन्सी ना दूर से देख लिया नैन्सी ने कि लेके आ रहे बुआ को। भाई साहब वो कॉरिडोर से ना, उसी कॉरिडोर में जिसमें चक्कर मारती थी, सीढ़ियों में से भाई साहब उसने 3 सेकंड भी 4 सेकंड नहीं लगाए भाई साहब उतरने में। तो हाँ। और आके सामने खड़ी हुई, और तब ना उसके दोनों चाचा ने और बाप ने दोनों ने देखा उसके बीच में अपनी बेटी में से, तू कुत्तिए मैनू मरवाता, ऐसे ऐसे बोली भाई साहब, ऊंची ऊंची चीखी अपनी माँ के आगे। और तब बुआ भी रोई भाई, तो गुबार निकला, वो इतनी ऊंची रोई, इतनी ऊंची रोई, और बोली मेरे को माफ़ कर दे, मेरे को माफ़ कर दे भाई। चीखती रही। इन दोनों में आस मतलब इतना गंदा वो हुआ ना भाई। उसके बाद भाई साहब वो रिलीज होगी भाई एकदम से। अच्छा चली गई। हाँ, नैन्सी बेहोश वहाँ पे। हम्म, नैन्सी ये इसके रोने के बाद। हाँ। नैन्सी उसके 3 दिन बाद अपने घर कनाडा पहुँच गई थी भाई। अच्छा। और उससे 7-8 महीने बाद उसने हमें फ़ोन करके ये स्टोरी बता दी थी। और इसकी बुआ का क्या हुआ फिर? बुआ ठीक हो गई भाई। अच्छा ठीक हो गई तब से? रिग्रेट उसका बिहेवियर वगैरह सब सही? सॉरी मांगी उसने। अच्छा उस टाइम पे सॉरी मांगी उसने? चीखे मार के उसने यही बोला ना, और आगे से इसने रो रो के सॉरी फील करी थी इसकी बुआ ने। और ये सुसाइड जो किया था इसी वजह से किया था कि इसको प्रेशर नंबर कम आए थे भाई। अच्छा। और दिन में 70 बार ना उसकी चोटी पकड़ के बच्चों के सामने मार देती थी उसको, अपनी बेटी को। और गंदे तरीके से मार के। कहते एक दिन रिजल्ट आया था, नंबर 1.5 नंबर कम आया था। स्कूल से घर तक मारती ले गई थी, और ब्रूटली मारती थी भाई। बच्ची के मन में रेज था भाई। उसने अपनी माँ को घुटनों पे ला के सॉरी मंगवाई वहाँ से, और एकदम से रिलीज होगी। उसके बाद दिखी नहीं वो कहीं भी। पर वहाँ पे ना तो इंस्टीट्यूट बना, हाँ। ना तो वो स्कूल ही रहा। अच्छा। हाँ, फिर मतलब वो कुछ नहीं। अब तो जगह वो चलो है, उसकी मलकियत नैन्सी के फादर की, उसके फादर की है। नैन्सी ने वहाँ पे कुछ किया नहीं? कुछ नहीं किया नैन्सी तो। मेरे ख्याल में वो कहती है मैं इंडिया भी नहीं जाऊंगी अब तो। अच्छा। हाँ, तो दैट्स ऑल द स्टोरी भाई। तो मेरे हिसाब से ये सबसे कॉम्प्लिकेटेड और सबसे जिसको बोलते हैं ना कि भयंकर स्टोरी, जिसको बोलते हैं कि बंदे का दिमाग चकरा जाए भाई। बिल्कुल बिल्कुल। और मेन चीज़ है कि प्रेशराइज में आके जो बच्ची ने सुसाइड किया, ये मेरे हिसाब से बहुत गलत है। इसलिए कभी भी बच्चों को ना पढ़ाई के लिए या किसी भी चीज़ के प्यार से समझाओ। बिल्कुल भाई। प्रेशर दे के या मार पीट के समझाना कभी भी बच्चे नहीं समझते। बच्चों को अच्छा इंसान बनाओ यार। बिल्कुल। साला अच्छा स्टूडेंट ना बनाओ बच्चों को। उनको ये बताओ कि तेरी नीयत, तेरा इंटेंट अच्छा होना चाहिए, तू लोगों के प्रति अच्छा होना चाहिए यार। बिल्कुल। अभी इसने अपनी बेटी को तालीम तो पूरी दे दी, स्कूली तालीम, ना तो खुद सुधरी बुआ इसकी, उसको एक व्यवहार नहीं करना आया, और अपनी बच्ची को भी वैसा बना दिया उसने जो फेस ही नहीं कर सकी हार्डशिप्स को। मतलब 10th और 12th क्लास के अगर बच्चे सुसाइड कर ले तो ऐसे टीचर्स हैं ना, जो मैं कहता हूँ कि ऐसे टीचर जो समाज के लिए भाई ठीक नहीं है भाई। ये मुल्ला ते मशालची दो में इको चित, लोकां नूं वंडण चानना आप नेरे विच। मतलब खुद इतने और लोगों को पढ़ाई दे रहे हैं, एजुकेशन दे रहे हैं, और खुद अंधेरे में भाई। खुद अंधेरे में अपनी लाइफ क्या बना ली, अपने बच्चे की लाइफ क्या बना दी, और अपने आगे आगे मतलब ब्लड रिलेशन में कजन, फर्स्ट कजन में उनको क्या दे दिया। सबके लिए एक गंदी हॉन्टिंग एक्सपीरियंस बन गई उनकी लाइफ। बिल्कुल। तो ये थी भाई आज की स्टोरी। तो आप भी भाई बताना आपको कैसी लगी, एंड आई होप के बाकी स्टोरीज़ की तरह इसको भी हाइप करोगे। बाकी सबसे ज़्यादा सीखने वाली बातें हैं कि कभी भी बच्चों को प्रेशराइज मत करो यार। और बच्चे जैसा चाहते हैं, जैसे माहौल चाहते हैं बेचारे। अरे यार वो 11वीं की बच्ची बेचारी यार, बताओ किस तरीके का प्रेशर रहा हो। अब एक तो तन्वी की बात देख रहे हो, तन्वी का ऑलरेडी मैं इतना ड्रेन चल रहा था ना यार, ऊपर से ये स्टोरी वैसी सिमिलर है। देखो एक और बहन थी जिसके बारे में बात हो रही थी, शायद वो पॉडकास्ट आप जल्दी सुनेंगे हमारा। और मैं आजकल यही ऐसी स्टोरीज रेपिटेशन में हम कर रहे हैं, और ये इमोशनली बहुत ड्रेन कर देती है मेरे को यार। तो यार बेटियाँ सबकी खुश रहनी चाहिए, अब ठीक रहनी चाहिए भाई, पर रिजल्ट के चक्कर में भाई साहब उनकी ज़िंदगियाँ मत ख़राब करो। बिल्कुल। कुछ नहीं है भाई, पढ़ जाएंगे वो। ऐसा क्या पढ़ा लोगे, वो इंसान ही ना रहेगा तो यार। वो कहते हैं ना कि जो पेरेंट्स होते हैं वो हमेशा ना पास होने के बारे में सोचते हैं,
कभी भी ये नहीं सोचते कि अगर बच्चा फेल हो गया तो उसके बाद क्या करना है। क्या करना है, और बच्चों की इमोशनल सपोर्ट बनो बिल्कुल कि बच्चा तुम्हें बताए, अपने फ्लॉज बताए खुले में आके, भाई यार पापा मेरे से ये गलती हुई है, और उस चीज़ पे काम किया जाए। अगर बच्चा जिस दिन से आपसे छुपाना शुरू करेगा, समझ लो बर्बादी शुरू होगी भाई। बिल्कुल। इसी के ऊपर एक मूवी आई थी बहुत टाइम पहले, ये छिछोरे करके, जिन्होंने बहुत, सुशांत सिंह राजपूत थे, बहुत अच्छा काम किया था और बहुत अच्छी सीख थी उस मूवी में। तो भाई बस वही है, बाकी और बच्चों बाकी से साइड में सच बताऊं, एज अ सोल, अगर उस स्पिरिट, एज अ स्पिरिट उसकी बहन की बताऊं, तो भाई अपने आप को ख़त्म करने वाली स्पिरिट्स को कभी भी, उनके लिए कभी पोर्टल खुलता नहीं है, और उनकी हालत इतनी गंदी होती है ना कि आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। तो ये स्टेप भी कभी मत उठाना। बिल्कुल अच्छे इंसान बनना, एक दूसरे को समझो यार, फैमिली में होना, फैमिली का ढांचा इस तरीके का होना चाहिए कि हेल्दी इन्वायरमेंट होना चाहिए, बंदा एक दूसरे से खुल के बात कर सके यार। जैसा कि आपने लास्ट टाइम बताया था कि जो भी सुसाइड कर लेते हैं ना, बुरे हाल, उसके बाद जो उनकी कंडीशन होती है, जो और अपने वो पेरेंट्स को, सारी उम्र की भटकन है भाई। हाँ, सारी उम्र की, एक मिनट की शांति के लिए ना बंदा अपनी लाइफ ख़त्म कर लेता है कि मेरे को वो, इससे मैं कह रहा हूँ गुनाह अजीम है भाई, इससे ऊपर गुनाह नहीं है दुनिया में। बिल्कुल क्योंकि भगवान के सीधा शरीक हो गए आप। भगवान को ये मान लो, भगवान आपका दुश्मन होगा सबसे बड़ा, बिल्कुल। क्योंकि भगवान ये भी अपने हमारे पास बाप नहीं की बुलाता। जागीर नहीं है भाई, जिसको हम ख़त्म कर रहे हैं। सही बात है। शराब की मनाही क्यों है हर धर्म में? क्योंकि शराब से लीवर ख़त्म होता है, हाँ, सेल्फ डिस्ट्रक्शन है, स्लो पॉइजन है, सुसाइड है। बिल्कुल। तो भाई ये भगवान, इसीलिए भगवान की खिलाफत में चलने वाले काम है ये। तो भाई भगवान की परछाई में चलो, भगवान की ना रज़ा में चलो, ना कि उनकी खिलाफत में चलो। और अपने बच्चों का ध्यान रखो यार, बच्चे कच्चे घड़े होते हैं बेचारे, ऐसा मत जुल्म कमाओ बच्चों पे प्लीज़, फॉर गॉड सेक यार। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर देना और हाइप ज़रूर कर देना, और नया हो तो यार सब्सक्राइब कर देना। बाकी 50,000 सब्सक्राइब कंप्लीट होते ही आप लोग कमेंट्स में बताते रहो कि कहाँ पे मीटअप करना है। जल्दी मीटअप, और आपको नहीं तो हम 50 होते ही ना, हम आपको डिस्क्लोज कर देंगे कि कहाँ पे करने वाले, और सबकी कन्वीनियंस के हिसाब से ही करा जाएगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। जय महाबली, जय काल भैरव।